इंडियाज गॉट टैलेंट शो में की गई अश्लील टिप्पणी के बाद विवादों में घिरे यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुंबई पुलिस इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आ रही है और वो शो के वीडियो एडिटर प्रथम सागर को पूछताछ के लिए खार पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। हालांकि मीडिया के सवालों से बचते हुए प्रथम सागर चुपचाप थाने में दाखिल हो गए। प्रथम क्या एडिटिंग की है आपने इतने ऐसे सीन्स आपने एडिट नहीं किए। मुंबई पुलिस ने इस मामले पर कहा है कि रणवीर से अब तक उनका कोई संपर्क नहीं हो पाया है। उनका घर भी बंद पड़ा है, फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है, यहाँ तक कि उनके वकील से भी कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। रणवीर ने गुवाहाटी पुलिस के एफआईआर को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। रणवीर इलाहाबादिया द्वारा इंडियाज गॉट टैलेंट में दिए गए कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की जांच खार पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है। इसी कड़ी में खार पुलिस स्टेशन ने आज वीडियो एडिटर प्रथम सागर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। प्रथम सागर इस शो के वीडियोस को एडिट करते हैं और बाद में इसे अपलोड करते हैं और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि समय रैना के कहने पर ही ये सारे वीडियोस अपलोड होते हैं। जिस वीडियो को लेकर ये सारा विवाद खड़ा हुआ, उस वीडियो को भी प्रथम सागर ने 8 तारीख को समय रैना के कहने पर अपलोड किया गया था। तो वहीं दूसरी ओर 2 नोटिस भेजने के बाद भी रणवीर खार पुलिस स्टेशन के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने नहीं आए हैं और इसीलिए खार पुलिस स्टेशन आज उनके घर गई थी, लेकिन रणवीर के घर ताला था और उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। उन्होंने देश भर में दर्ज सभी एफआईआर को एक ही जगह ट्रांसफर करने की अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया। रणवीर इलाहाबादिया और सोशल मीडिया पर अश्लीलता परोसने वाले इन्फ्लुएंसर के खिलाफ पूरे देश में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्वालियर में सनातन सेना ने रणवीर का पुतला फूंकते हुए शो के खिलाफ नारेबाजी की। बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक गलियारों तक एक सुर में इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इलाहाबादिया, रैना, इन सब का नाम जो आया है, जो हमें मीडिया के द्वारा पता लगा, बहुत ही निंदनीय था, घोर निंदनीय था। और जो उसने असंवेदनीय बातें की हैं, जो बहुत गंदी बातें की, जो कह पाना भी बहुत कठिन है, सुन पाना तो बहुत विचित्र बात थी। तो इसके लिए हम यही कहेंगे कि लोगों से भी कहेंगे, ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए। इन्हें माफ नहीं, इनको तो हृदय से और मन से साफ करना। मैं डॉक्टर राज शेखावत, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना, समस्त करणी सैनिकों से आदेश देता हूं कि जहां कहीं ये निर्लज कलयुगी कपूत आपको दिखाई दे, उसकी कुटाई आपको करनी है। एकमात्र यही विकल्प अब बचा है भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन रोकने के लिए। भय बिन प्रीत न होत गोपाला, हो जाओ तैयार और जहां मिले वहां ठोक के कुटाई करो। वेरी सैड, वेरी हर्ट, पेनफुल। कानून उनको पूरे देश में अनगिनत एफआईआर हुए हैं उन पर, और ये भारत के कानून का आप लोग कभी इसका भय तो बना के रखिए। आप लोग कृपया इसको कोई ये ना सोचे कि ये मोदी सरकार है, ये भाजपा की सरकार है। यहाँ कानून, संस्कृति, संस्कार, ये सारी चीजों को लेके बहुत बहुत सेंसिटिव हैं मोदी सरकार। मैं समझता हूं कि वही सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। आप माँ बाप के बेडरूम में घुस रहे हैं, जिस माँ ने आपको 9 महीने कोख में रखा, जिसने आपको अपने खून से सींचा, जिसने आपको दूध पीकर चलना सिखाया, जिस बाप ने आपकी परवरिश की, आप उनके बेडरूम में घुस रहे हैं। पूरे देश में ओटीटी और यूट्यूब पर अश्लील कंटेंट के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। ग्वालियर में हिंदूवादी संगठन सनातन सेना ने रणवीर का पुतला फूंकते हुए शो के खिलाफ भी नारेबाजी की। रणवीर इलाहाबादी लगातार युवाओं को बहला फुसलाकर जिस तरह से अपने विचारों को, जिसके विचार आप देख रहे हैं, आप लोगों ने सुने होंगे, हम लोग बता भी नहीं सकते। उसी लिए पूरे समझता हूं कि वही सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। आप माँ बाप के बेडरूम में घुस रहे हैं, जिस माँ ने आपको 9 महीने कोख में रखा,
जिसने आपको अपने खून से सींचा, जिसने आपको दूध पीकर चलना सिखाया, जिस बाप ने आपकी परवरिश की, आप उनके बेडरूम में घुस रहे हैं। रणवीर अलाहाबादी लगातार युवाओं को बहला फुसलाकर जिस तरह से अपने विचारों को, जिसके विचार आप देख रहे हैं, आप लोगों ने सुने होंगे, हम लोग बता भी नहीं सकते, उसी लिए पूरे संगठन में, देश भर में उसके पुतले फूके जा रहे हैं। और हमारे संगठन ने उसके ऊपर एक इनाम रखी है, जो भी उसका मुंह काला करेगा उसको 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और राष्ट्रीय सनातन सेना से तो सावधान रहे, उसको चेतावनी है, कहीं भी दिखेगा तो उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, मुंह काला कर दिया जाएगा। द्वारा किए गए स्टेटमेंट्स के बारे में उन्होंने अपने पिटीशन में ये कहा है कि ये एक क्षणिक चूक थी, मोमेंटरी लैप्स जिसे कहा जाता है, और कोई भी प्लान्ड या स्क्रिप्टेड डायलॉग नहीं था जो उन्होंने कहा, वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस था। इसीलिए वो बहाव में ये बात कह गए जो आपत्तिजनक थी और उसके लिए वो शर्मिंदा हैं। पर क्योंकि ये मेंबर्स ओनली यूट्यूब चैनल था, ये पब्लिक को एयर नहीं होना था, सिर्फ उस यूट्यूब चैनल के मेंबर्स को ही देखना था। अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाकर मदद की गुहार लगा रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, और सारे एफआईआर्स या तो क्वॉश किए जाएं या कंसोलिडेट किए जाएं और उन्हें सुरक्षा दी जाए। इस विवाद में घिरे कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मखीजा और आशीष चंचलानी ने खार पुलिस स्टेशन में अपने बयान दर्ज कराए हैं। दोनों ने कहा है कि शो स्क्रिप्टेड नहीं था और इसके लिए उन्हें कोई पैसे नहीं दिए गए थे। हालांकि अपूर्वा मखीजा बतौर जज शो में शामिल थीं और रणवीर की अश्लील टिप्पणी पर ठहाके लगा रही थीं, जिससे उनकी भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस विवाद के बाद अब राष्ट्रीय महिला आयोग भी हरकत में आया है। आयोग ने रणबीर इलाहाबादिया और उनके साथियों को 17 फरवरी को दिल्ली तलब किया है। अब सवाल यह है कि रणबीर अब सामने कब आएंगे और क्या मुंबई पुलिस जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम तक।